साल का 17 अप्रैल का दिन हम सभी साधकों के लिए बड़ा ही खास दिन है। इस दिन हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू का 81वां अवतरण दिवस है। आप सभी साधक भाई बहनों को इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मौका कोई भी हो, बापूजी अपने साधकों को अमृत ज्ञान का स्वाद चखा ही देते हैं। जैसे यहाँ अवतरण दिवस के मौके पर बापूजी ने समझाया कि जन्म किसका है, साधन का, शरीर का या फिर किसका। इस सत्संग प्रसाद को आत्मसात करने मात्र से ही ब्रह्म ज्ञान का रास्ता मिलने लगता है। ये जीवात्मा, ये मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता है। करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति सभी को जन्मजात है। करने की शक्ति का अगर सदुपयोग करें, जानने की शक्ति का सदुपयोग करें, मानने की शक्ति का सदुपयोग करें, तो ये जीव सत स्वरूप परमात्मा पद में प्रतिष्ठित हो जाता है। वास्तव में जो परब्रह्म परमात्मा है, अमर शाश्वत चैतन्य अजन्मा, जीव का भी वही स्वरूप है। लेकिन भगवान जानते हैं और जीव जाने, इसलिए भगवान अवतार लेकर भी इस बात का स्पष्टीकरण करते रहते हैं। भगवान ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मृत्यु का भय जीव को सताता है। ये जीव, तेरा वास्तविक जन्म नहीं होता, जन्म होता है तेरे पंच भौतिक शरीर का। तेरी मृत्यु नहीं होती है, तू अमर आत्मा है। यह शरीर न कभी जन्मता है, ये शरीर ही मतलब तू, शरीर धारण करने वाला, न कभी जन्मता है न मरता है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत अनादि है। शरीर को मारे जाने पर भी यह शरीर मरता नहीं। जो भगवान को या सच्चे सुख को बाहर ढूंढते, उन्हें निराशा, हताशा अथवा तो नास्तिकता हाथ लगती। लेकिन जो परब्रह्म परमात्मा को, सच्चे सुख को या ईश्वर को भीतर ढूंढते हैं, उन्हें ईश्वर आसानी से अपने प्रसाद से पावन कर देता है। वे समझ लेते हैं कि जो एको हम बहुश्याम की इच्छा मुझ में थी, ऐसे ही तुझ में भी सुबह जागृत होते ही एक चैतन्य स्वरूप से इच्छा होती, अब उठूं, खाऊं, नहाऊं, धोऊं। इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इच्छा का वासना विकृत स्वरूप वासना है। वासना का विकृत स्वरूप क्रिया होती है, तब जीव फंस मरता है। इच्छा का सत स्वरूप प्राणी मात्र में जो पसारा करा बैठा है अपना आपा, इच्छा का सत स्वरूप सबकी गहराई में सच्चिदानंद, एक नूरते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो इच्छा का विकृत स्वरूप वासना, वासना का विकृत स्वरूप कर्म बंधन, इच्छा का शुद्ध स्वरूप जानने की इच्छा का सदुपयोग, मानने की शक्ति का सदुपयोग, करने की शक्ति का सदुपयोग। करने की इच्छा का सदुपयोग करने का अवसर अपने लिए जब करते हैं, वासना की पूर्ति के लिए, शरीर के सुख सुविधा के लिए, तो करने का दुरुपयोग होता है। लेकिन करने की शक्ति का सदुपयोग उस परमात्मा की प्रीति के लिए जब करते तो सदुपयोग होता है। कर्म परहित के लिए करें तो कर्म का प्रवाह प्रकृति में चला जाता है और कर्ता अपने स्वभाव में विश्रांति पाता है। मानने का सदुपयोग हुआ कि ये जन्म जिसका है वो मैं नहीं हूँ और मृत्यु जिसकी होती है वो मैं नहीं हूँ। शरीर मरने पर भी तू नहीं मरता। भगवान ने अपने विषय में भी यही बात कही। जो तुम्हारे विषय में भगवान कहते, अपने विषय में भी कहते, लेकिन अपने विषय में कहकर भगवान आपको अपनी महिमा में जगाते हैं। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम,
मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ये क्यों कह रहे हैं भगवान? भगवान इसलिए कह रहे हैं कि आपके जन्म और कर्मों की दिव्यता आप जान लो। ये जन्म दिवस मनाने के पीछे भी एक ऊंचा उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि केक काटा, प्रकाश में मोमबत्तियों को थूकते गए और झूठी चीजें साथियों को खिलाई और तालियां बजाए ही हूं कर दी, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ये अंग्रेजों का वमन आपके लिए नहीं है। आपका जन्म दिवस तो इस ढंग से मनाया जाए, मानो आपके 50 वर्ष बीत गए तो 50 दिए जलाए स्वस्तिक पर और एक 51वां दिया बड़ा आपका कुटुंब का बड़ा व्यक्ति जलाए। फिर ये 50 वर्ष आपका शरीर रूपी साधन आपके काम आया, इसमें जो प्रकाश था ठीक है, लेकिन हम चाहते कि 51वें वर्ष 61 वर्ष हो गए तो हम चाहते कि 62वें वर्ष 70 वर्ष हो गए तो हम चाहते कि 71वें वर्ष आपके जीवन में विशेष प्रकाश हो कि आप शरीर नहीं है। सुखी दुखी होने वाला मन आप नहीं है, राग द्वेष रखने वाली मति आप नहीं है। पृथ्वी आपके लिए सुखदायी हो, जल सुखदायी हो, तेज सुखदायी हो, वायु सुखदायी हो, आकाश सुखदायी हो, जन्म दिवस बधाई हो, आप सोहम में जग जाएं, ये शुभकामना सहित बधाई हो, बधाई। भगवान का जैसे जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान करे कि आपका भी जन्म और कर्म दिव्य हो। आप जिनका जन्म दिवस मनाते हैं उन्हें ये श्लोक सुना दो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, दृढ़ता से मान लेता है, वह शरीर का त्याग करने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। जिसका जन्म दिवस मनाने को आप जाते अथवा जो अपना जन्म दिवस मनाते, उन्हें इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि वास्तव में तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम्हारे साधन का जन्म हुआ है। इस साधन को 50 साल गुजर गए, इसका सदुपयोग कर लो। बाकी के जो कुछ दिन है इसका सदुपयोग कर लो, सत्य के लिए इसका उपयोग कर लो। करने की शक्ति आप इसका सदुपयोग कर लो। सत्य को, रब को, अकाल पुरुष को जानने में इसका उपयोग कर लो। मानने की आप में शक्ति है तो अपनी अमरता को मान लो। जानने की शक्ति है तो आप अपने ज्योति स्वरूप को जान लो। सूर्य और चंदा एक ज्योति है, लेकिन उनको देखने के लिए नेत्र ज्योति चाहिए। नेत्र ज्योति ठीक देखती कि नहीं, उसको देखने के लिए मन है ज्योति चाहिए। मन हमारा ठीक है कि नहीं, इसे देखने के लिए मति रूपी ज्योति चाहिए। और हमारी मति गड़बड़ है कि ठीक है, उसको देखने के लिए जीव रूपी ज्योति चाहिए। और हमारा जीव चैन है कि बेचैन है, मेरा जी घबरा रहा है कि मेरा जी संतुष्ट है, उसको देखने वाली आत्म ज्योति, अकाल पुरुष की ज्योति। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, साध जना मिल हर जस गाइए। उन संतों के साथ मिलकर हरि का जस गाइए और संतों के साथ मिलकर अपने जन्म दिवस को जरा समझ पाइए तो आपका जन्म दिव्य हो जाएगा, आपका कर्म दिव्य हो जाएगा। जब शरीर को मैं मानते और संसार की वस्तुओं को मेरा मानते तो आपका जन्म और कर्म तुच्छ हो जाते। जब आप अपनी आत्मा की अमरता को, अपने ज्योति स्वरूप को मैं मानते हैं और शरीर अपना साधन है और वस्तु संसार की है, शरीर संसार का है, संसार की वस्तु और संसार का शरीर संसार के स्वामी की प्रसन्नता के लिए इसका उपयोग करने भर को ही मिला है, ऐसा मानते तो आपका कर्म दिव्य हो जाता है, आपका जन्म दिव्यता के तरफ यात्रा करने लगता है। भारतवासियों के लिए तो जन्म दिवस है, भगवान कृष्ण जैसा कहते हैं वो, जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा जन्म दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। ऐसा जो जानता है वो शरीर छोड़ने के बाद मुझे प्राप्त हो जाता है। क्यों?
कि जैसे मेरा जन्म दिव्य है, क्योंकि मैं अपने लिए कर्म नहीं करता, पर हित के लिए करता हूं, तो कर्म का प्रभाव प्रकृति में रह जाता, मैं अपने ज्योति स्वरूप में जग जाता हूं। मेरा जन्म दिव्य है। कैसे दिव्य है कि साधारण आदमी अविद्या, वासना और कर्म के बंधन से जन्म लेता है बलात्, लेकिन मैं अज्ञान से, वासना से और बलात् जन्म नहीं लेता हूं। जैसे कोई धर्मात्मा पुरुष जेल में जाता है तो कैदियों का सुधार वधार करने के लिए, उसकी सद्बुद्धि बढ़ाने के लिए बड़ा ऑफिसर दयावश होकर कैद जेल में जाता है तो कैदियों की मानसिकता पवित्र हो, वे दुर्गुण दुराचार से बचे। तो एक बड़ा ऑफिसर कैदियों के सुधार के भाव से जेल में गया, कोई संत जेल में गया और कैदी जेल में गया। जेल में सब जाते हुए दिखते हैं, लेकिन कैदी का जाना बलात् है, जबरन है, परवशता है। लेकिन संत और दयालु पुरुष का जाना ये उदारता है। ऐसे ही भगवान जब संसार में आते हैं तो परवशता से नहीं, हमारी दुखद अवस्था देखकर, वो भगवान कैसा जो हमारे दुख पर जिसका हृदय न पिघले, वो भगवान कैसा जो छटपटाती मानवता की मंगल के लिए अपनी महत्ता भूलकर मानव के बीच प्रकट ना हो। नहीं तो फिर भगवान की दयालुता, भगवान की समर्थता, भगवान की व्यापकता, भगवान की सर्वभूत हितेरता का महत्व है क्या है? वैसा कैसा हो भगवान जो पीड़ित हो समाज और बैठा रहे और किसी नौकर को भेज दे? ना ना, भगवान तो हमारे परम सुहृद हैं और भगवान की कृपा अहेतु की है। आप न चाहो तभी भी वो भगवान की कृपा, जैसे शिशु न चाहे तभी माँ की कृपा, बालक न चाहे तभी भी माँ की दया और कृपा उसकी संभाल लेती रहती है। तो भगवान की दया और कृपा से आज हम इस ऊंचाई तक पहुंच सके हैं कि भगवान अजन्मा है और भगवान जन्म मृत्यु से रहित हैं, कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। ऐसे हमारा आत्मा भी कर्म के बंधन से मुक्त है। केवल इतना जानकर यात्रा करे तो बेड़ा पार हो जाए।